देखिए, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट रहेगा इस बार। आप देखिए कि मोदी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी अकेले नहीं है। बीजेपी के साथ पूरा सत्ता का तंत्र जो है वो सब लगा हुआ है। चुनाव आयोग से लेकर के, मीडिया से लेकर के, सीडी से लेकर ईडी से लेकर के सीबीआई, सब लोग उसके साथ हैं। दूसरी बात, जहाँ बागेश्वर बाबा की बात है, वो उस व्यक्ति को मैं 2-3 बार ही सुना हूँ, लेकिन जब भी सुना हूँ नफरत की भाषा बोलता है वो। तो बागेश्वर बाबा जो हैं वो असल में कुछ नहीं है, बीजेपी का एजेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं, तो आइए कुछ बात करेंगे इनसे। सर, लगातार जो है बिहार के जितने भी मंत्री हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और बीजेपी में शामिल आखिर हो क्यों रहे? अभी फिलहाल में ही आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव का मुद्दा आने वाला है? बीजेपी में आरसीपी सिंह अभी गए हैं जी नहीं, तो जनता दल यूनाइटेड ने तो बहुत पहले कहा कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फिलहाल में बीजेपी में वो जाकर शामिल हुए हैं। शामिल भले ही कल हुए ऑफिशियली, लेकिन काम तो बहुत दिन से कर रहे हैं। ऐसा तो उनकी पार्टी का ही, पूर्व पार्टी का ही कहना है, तो इस पर तो विशेष वही लोग बताएंगे, उनकी पार्टी बताएगी। लेकिन बीजेपी देखिए डूबती हुई नैया हो चुकी है। और आरसीपी सिंह को कर्नाटक चुनाव से पहले क्यों ज्वाइन करवाया गया? जब 15 तारीख की बात थी कि 15 मई को वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी, क्योंकि 13 तारीख को कर्नाटक का चुनाव का रिजल्ट आना है। वहाँ बीजेपी को दिख रहा है कि हार रहे हैं, तो हारे हुए मुंह से किसी नए मेंबर को ज्वाइन करवाना, एक तो ये बात है, तो इसलिए जल्दीबाजी में ज्वाइन करवाया गया। दूसरी बात है कि मैं देख रहा था कि बीजेपी में उनको ज्वाइनिंग करवाया कौन? धर्मेंद्र प्रधान थे, लेकिन वो व्यक्ति जब जदयू में थे तो वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो किसी पार्टी के जिसकी बिहार में सरकार है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी में ज्वाइन करवाने के लिए ना तो नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, ना तो अमित शाह रहते हैं। तो बाकी सब तो बुर्जुआ पार्टियों का अपना खेला है, उसमें ज़्यादा हम क्या कहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी डूबती हुई नैया है, अब जिनको उस पर जाना है जाएंगे लोग। तो आम लोगों का तो कहना है कि डूबती हुई नैया जो है, अभी गठबंधन चल रही है, गठबंधन अगर डूबती हुई नैया नहीं दिख रही है तो आखिर बीजेपी में शामिल क्यों हो रहा है? कमजोर तो गठबंधन पड़ रही है। एक व्यक्ति गए हैं ना, आरसीपी सिंह अकेले गए हैं ना, कि जदयू से बहुत सारे लोगों को तोड़ के, महागठबंधन से तोड़ के लोगों को ले गए हैं। तो वो इंडिविजुअल व्यक्ति के जाने से कोई नैया डूबती नहीं है, और जदयू से तो बहुत पहले निष्कासित हैं वो। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ते जा रहे हैं और कमजोरी के वजह से वो दिल्ली जाकर विपक्षी पार्टी को एकजुटता करने में लगे हुए हैं। कल ही महाराष्ट्र गए, क्या लग रहा है कि एकजुट करने के बाद सियासत में कुछ परिवर्तन होगा आने वाले समय में? निश्चित तौर से होगा। देखिए, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट रहेगा इस बार, क्योंकि 19 के चुनाव में एकजुटता में कमी रह गई थी, और उसका खामियाजा देश आज भुगत रहा है, और हर तबका भुगत रहा है। नौजवानों की नौकरियां चली गई, जहां पे वैकेंसीज थी उनको टेम्प्रोरी कर दिया गया, जैसे सेना की बहाली। इस देश में किसी ने भी सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब कि सेना की बहाली 4 साल के लिए हो जाएगी, लेकिन बीजेपी ने किया। तो विपक्ष की एकजुटता नहीं होने की वजह से तो चुनाव वो लोग जीते थे। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बहुत बढ़िया ये कर रहे हैं, उनको ऊपर से सब पार्टियों से समर्थन मिल रहा है। तो कौन मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष पूरी ताकत के साथ एकजुट रहेगा और एकजुटता से मोदी का मुकाबला करेगा। क्योंकि आप देखिए कि मोदी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी अकेले नहीं है। बीजेपी के साथ पूरा सत्ता का तंत्र जो है वो सब लगा हुआ है। चुनाव आयोग से लेकर के, मीडिया से लेकर के, सीडी से लेकर ईडी से लेकर के सीबीआई, सब लोग उसके साथ हैं। आने वाले समय में क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार जी पीएम बनने का मुद्दा लेकर आएंगे? ये अब हम कैसे कह दें, अब दोनों पार्टियों में सपना दोनों देख रहे हैं ना सपना के अंदर आप तो घुस के देख नहीं रही हैं कि कौन किसका क्या सपना है। अगर ऐसा मौका आएगा तो कोई भी बन सकता है। इस देश में इतनी बड़ी आबादी है, चाइना से हम लोग आगे निकल गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए मोदी के अलावा और कोई कैंडिडेट नहीं बनेगा, मिल ही सकता है, बहुत लोग हैं उसमें। नीतीश कुमार जी भी रेस में हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभरेगी तो तेजस्वी जी भी बन सकते हैं, या उनकी पार्टी जिनको चाहे वो भी बन सकती है। ये तो आगे की चीज़ है। बागेश्वर बाबा आने वाले बिहार में, इसको लेकर गठबंधन विरोध कर रही है, कह रही है कि बीजेपी का कोई नया चाल है। क्या लग रहा है कि बागेश्वर बाबा कोई ढोंग? देखिए, 21वीं शताब्दी में देश जा चुका है, और ऐसे में कोई व्यक्ति आकर के खुलेआम अंधविश्वास का प्रचार करे, आप ये पत्थर लगा लीजिए तो आपका ये कल्याण हो जाएगा, फलाने दिन जाकर के पीपल में पानी डाल दीजिए तो आपका ये ग्रह खत्म हो जाएगा,
इस सदी में आकर के जब अब व्यक्ति चांद पे चला गया है, इतने बड़े रिसर्च हो चुके हैं, इंसानों का क्लोन बन जा रहा है, उस समय में जनता को और जनमानस को इस मोड में ले जाना, ये तो मैं मानता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई देश भर में होना चाहिए। बागेश्वर की बात छोड़ दीजिए, अंधविश्वास का प्रचार इतना धूमधाम से, और कितनी जनता वहाँ पे होती है, लाखों लोग वहाँ पहुँच करके बैठे होते हैं और उनको लगता है कि सच बोला जा रहा है। तो एक तो देश में इस तरह का मैकेनिज़्म होना चाहिए कि इस तरह के अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों पे शिकंजा कसा जाए, उस पर कंट्रोल हो। दूसरी बात, जहाँ बागेश्वर बाबा की बात है, वो उस व्यक्ति को मैं 2-3 बार ही सुना हूँ, लेकिन जब भी सुना हूँ नफ़रत की भाषा बोलता है वो। आप अगर अध्यात्म में यकीन रखते हैं, अगर आप लगता है कि आप धर्म के आधार पर लोगों को अच्छा मैसेज कुछ देना चाहते हैं, तो उसमें इतना नफ़रत क्यों है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों को ये कर दो वो कर दो। ये लैंग्वेज कहाँ से आ रहा है? ये तो सीधे सीधे दिखता है कि बीजेपी का जो राजनीति है, धर्म को राजनीति से जोड़ करके और एक उन्माद पैदा करना, उसी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो बागेश्वर बाबा जो हैं वो असल में कुछ नहीं है, बीजेपी का एजेंट है। और आने वाले समय में देखिएगा, निश्चित तौर से ये हो सकता है कि बीजेपी उनको कहीं से चुनाव लड़वा दे। देखिए संदीप सौरभ जी का कहना बाखूबी एक तरह से अगर आप सोचें तो सही बात है, क्योंकि आज शिक्षित ही लोग जो है ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं। और आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा जो है और लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी के तरफ से कुछ ही दिनों में अगर उनको चुनाव की मैदान में अगर ला दिया जाए तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।